नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार AK मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, RRB ग्रुप डी लेवल 1 2025 एग्ज़ाम साथियों, रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका साथियों जो पेपर है उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग का तैयारी जो है वो भी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही है। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग कितना होने वाला है, तो ये साथियों आपका 40 रहने वाला है, जो कि बेहद ही हम लोग काफ़ी सरल और सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन को समझ रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो साथियों, अब इस क्लास का अगर PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे AK मिनट क्लासेस का नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस क्लास का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 6 व्यक्तियों का एक समूह है। हाँ, तो ये प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट का यहाँ पर प्रश्न है। सीटिंग अरेंजमेंट का ही प्रश्न जो है कह सकते हैं, या फिर सीरीज वाला प्रश्न ये इसको मान सकते हैं। 6 व्यक्तियों का क्या है, एक 6 व्यक्तियों का एक समूह है, जहाँ पर यह क्या है ABCDF, जरूरी नहीं किस क्रम में यहाँ पर बैठे हों। आपको क्या बोला जा रहा है कि DA और E से लंबा है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि D जो है आपका DA और किससे, आपका A और E से लंबा है। अगला क्या बोला जा रहा है कि B F और C से लंबा है। B साथियों आपका F और C से लंबा है। सॉरी, F B और C से, F जो है आपका B और किससे, B और C से लंबा है। बिल्कुल। अगला क्या बोला जा रहा है आपका कि E जो है F से लंबा है। E साथियों किससे लंबा है, E आपका, अच्छा E जो है F से लंबा है, यानी कि यहाँ से हम लोग का ये कंडीशन मिल गया। E जो है आपका F से लंबा है। बिल्कुल। अब अगला क्या बोला जा रहा है कि A जो है F से लंबा है, यानी कि A जो है आपका F से भी लंबा है। अब यहाँ से हम लोग का क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा कि A जो है साथियों आपका F से भी लंबा है, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, और एक कंडीशन हम लोग के यहाँ से निकल के आ रहा है कि A जो है आपको F से भी लंबा है, यानी कि यहाँ पर अगर F है तो F से भी लंबा कौन है, आपका A है। और A से लंबा कौन है, A और A जो है आपका, ये आपका D हो जाएगा। यहाँ पर आपसे दे दिया गया है, तो ये कंडीशन हम लोग को निकल के आ रहा। अगला क्या बोला जा रहा है आपसे, हाँ A F से लंबा है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर निकाल हम लोग क्या सकते हैं कि अंतिम में जो है, ये तो अगर हम लोग का यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग साथियों अंतिम में यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर C को लिख सकते हैं, C या फिर B होगा, या फिर यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा आपका B या फिर C होगा, C या फिर B होगा। ठीक उसी तरह से हम लोग के यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, B या C होगा, या फिर C या B होगा। इसे हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा आपका B या फिर C होगा। ठीक, ये हम लोग का निकल के आ रहा है। जी बिल्कुल, ये हम लोग का कंडीशन यहाँ पर लग रहा है। तो आपको क्या बताना है कि यहाँ पर जो है साथियों सबसे छोटा व्यक्ति कौन हो सकता है। तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन हो सकता है, सबसे छोटा व्यक्ति साथियों हम लोग का यहाँ पर जो है आपका B भी हो सकता है, या फिर आपका B भी हो सकता है, या फिर C भी हो सकता है, यानी कि B भी हो सकता है या फिर C भी हो सकता है। तो छोटा व्यक्ति हम लोग का B या C हो सकता है। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका निकल के आ जाएगा। या फिर आपका B होगा, या तो आपका C जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आपने सही उत्तर दिए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब साथियों। आइए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो ये भी प्रश्न हम लोग का क्या है साथियों, तो ये प्रश्न आपका वृत्ताकार मेज है, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। आइए इसको हल करते हैं। 6 व्यक्ति हैं, हम बनाते हैं यहाँ पर 2 डायग्राम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6। आइए अब एक एक करके यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर बोला गया उस हिसाब से हम लोग इसमें बैठाते हैं।
बोला क्या गया है, सभी केंद्र के सम्मुख है। अब ई बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, ई जो है बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ई साथियों बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ई बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, ला दूसरा, जी बिल्कुल। अब अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि सी ई का निकटतम बाएं है, सी जो है आपका सी ई के निकटतम बाएं है, यानी कि सी कहाँ हो जाएगा, ई के निकटतम बाएं यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि एफ कहाँ पर बैठेगा, तो एफ सर डी के दाएं से दूसरे स्थान पर जगह कहाँ है, तो यानी कि एफ डी के दाएं से, यानी कि डी यहाँ पर बैठेगा, तभी इसका राइट साइड में कौन बैठेगा, यहाँ पर राइट साइड में आपका एफ बैठेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या बैठेगा, आपका डी, और यहाँ से राइट साइड में आपका कौन बैठेगा, आपका एफ बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ए के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि अब हम लोग का जगह कौन बचा है, जगह यहाँ पर हम लोग का केवल एक जगह बचा है। अब सबको यहाँ पर आ गया है 6 व्यक्ति, तो अब बचा कौन है, हम लोग का ए बचा है, तो ए यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक, अब निकालना क्या है कि ए के दाएं से तीसरे स्थान पर, ए हम लोग का ये है, इसका राइट साइड ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का कौन सा स्थान पूछा गया है कि तीसरा स्थान, ये पहला दूसरा तीसरा, यानी कि क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर क्या निकल के आ रहा, दाएं से तीसरे स्थान पर, दाएं से तीसरे स्थान पर तो हम लोग का सी निकल के आ रहा, क्या सी हो सकता है। आइए अब यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग का क्या बोला जा रहा है आपसे कि बी साथियों ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, बी ई के दाएं से, बी जो है ई के दाएं से, अच्छा बी, अरे सॉरी बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर नहीं, ठीक 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 ठीक, यहाँ पर देखिए एक चीज मिस्टेक हो गया है, 1 2 और एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं। चलिए अब जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पर बोला जा रहा साथियों यहाँ पर कि बी जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, अच्छा ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बी है, ये हम लोगों से पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बस आपको सिर्फ जो है जो बोला जा रहा है उस हिसाब से आपको बैठाते जाना है। बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब सी ई के निकटतम बाएं है, सी जो है ई के निकटतम बाएं है, यानी कि सी कहाँ आ जाएगा, सी आपका यहाँ आ जाएगा। अब तुरंत बन जाएगा, देख लेते हैं, सी के निकटतम बाएं है। अब एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि साथियों डी अगर हम लोग के यहाँ पर रहेगा तो एफ कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अगर अब डी को अगर यहाँ पर हम लोग बना देते हैं तो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, एफ यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हम लोग को 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं। अगला क्या है, अगला ये तो हम लोग का हो गया। अब वो बचा कौन है, ये यहाँ पर बचा है, तो ए यहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है जो है उसको हम लोग देख लेते हैं कि ए के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो ए के दाएं से यहाँ पर साथ में तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा आपका, तो ए के दाएं से तीसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग का क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर डी हो रहा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर ई हो रहा। तो यानी कि हम लोग का दोनों ही यहाँ पर जो है आपका निकल कर आ रहा। तो अब भी यहाँ पर भी कोई कंडीशन हम लोग का रॉन्ग लगा होगा, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो चलिए और एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको कि बी ई के दाएं से, साथियों बी जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि सी ई के निकटतम बाएं है, सी जो है ई के निकटतम बाएं है, जी यहाँ पर सी ई के निकटतम बाएं बैठा है। एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, एफ जो है आपका एफ साथियों एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है क्या, एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है क्या, तो क्या है
पहला दूसरा तीसरा स्थान पर है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोग का डायग्राम जो है साथियों आपका गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आपसे एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सर यहाँ पर है। तो यानी कि अब हम लोग का ये वाला कंडीशन जो आपका क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग को गलत कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन आपका जो है फुलफिल यहाँ पर नहीं हो रहा। तो अब क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का, तब ये हम लोग का डायग्राम जो है बिल्कुल सही है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्या निकल के आ रहा था सर, इसके अकॉर्डिंग आपका निकल के आ रहा था कि ये दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, तो ए के दाएं से तीसरे स्थान पर आपका कौन निकल के आ रहा, तो यह साथियों आपका डी जो है यहाँ पर निकल के आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से साथियों आपको दो दो डायग्राम लेके चलना होता है, और आपको अंत में जो है आपको देखना भी होता है कि कौन सा डायग्राम आपका यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बना है कि नहीं बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि यहाँ पर जी एम पी भी और जेड और यहाँ पर डी एक परिवार में 6 सदस्य हैं। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पर जेड भी का पुत्र है। चलिए सर बनाते हैं, जेड भी का पुत्र है। जेड जेड क्या है, जेड आपका भी का पुत्र है। जेड साथियों आपका भी का क्या है, आपका पुत्र है, यानी कि मेल है। अब एम भी का भाई है, सॉरी एम भी का भाई है, यानी कि एम क्या है आपका, भी का भाई है। अब डी और भी क्या है, विवाहित है, यानी कि डी और आपका भी जो है एक क्या है आपका विवाहित जोड़ा है। ठीक, अब पी डी की पुत्री है, पी जो है डी की पुत्री है, यानी कि पी क्या बोल सकते हैं, डी की क्या है आपका पुत्री है। अगला पी डी की पुत्री है और डी जी की बहन है। डी जो है साथियों आपका जी की बहन है। क्या हो जाएगा साथियों आपका, डी जो है जी की बहन है, यानी कि इसका क्या है जेंडर क्लियर हो चुका है। ये अगर बहन, ये अगर फीमेल है तो ये क्या हो जाएगा आपका पति हो जाएगा उसका, डी का पति भी। अब हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, अब साथियों जेड का जेड पी से किस प्रकार संबंधित, यानी कि पी जेड को क्या बोलेगा ये हम लोग को देखना है। तो पी हम लोग को कहाँ है सर, पी ये रहा, पी और जेड के बीच में क्या संबंध है, तो पी और जेड के बीच में क्या संबंध है, तो ये अगर दोनों पति पत्नी है और इन दोनों का क्या है, ये एक बेटी है और ये आपका क्या है बेटा है, तो क्या हो जाएगा आपका ये भाई बहन का यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा। तो यानी कि पी क्या बोलेगा, पी आपका जेड को साथियों, पी आपका जेड को बोलेगा आपका भाई, क्या बोलेगा आपका भाई, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है आपके लिए निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साथियों, आपका स्क्रीन पर क्या है। तो चलिए ये क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक कक्षा में प्रत्येक क्या है, प्रत्येक छात्र ने एक अलग अलग रैंक प्राप्ति की है, यानी कि ये किस प्रकार का प्रश्न है, ये साथियों आपका रैंकिंग वाला प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है कि अमन की जो रैंक है वो ऊपर से कितना स्थान पर है, तो अमन के रैंक जो है साथियों आपका 11वां है, ऊपर से कौन है आपका अमन। अब निखिल की रैंक आपका नीचे से कितना है, निखिल का रैंक जो है आपका नीचे से आपका 13वां है, नीचे से 13वां कौन है, तो निखिल नीचे से आपका 13वां है। अब आगे क्या बोल रहा है कि अमन और निखिल के बीच में यहाँ पर जो है 3 व्यक्ति हैं, यानी कि 1 2 3 व्यक्ति हैं। अब यदि छात्रों की कुल संख्या एक विषम संख्या है तो 3 से विभाज्य है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 3 से विभाज्य है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी यह हमें बताना है। बिल्कुल सर, अब क्या करना पड़ेगा, अब 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो अब क्या करना पड़ेगा सर 11 और प्लस कितना करना पड़ेगा, 11 और हम लोग का यहाँ पर कितना है 13 है जी, 11 और 13 हो गया। और बीच में कितने संख्या है, बीच में हम लोग का 3 संख्या है, यह 3 जन बैठा है, यानी कि 11 और 13 कितना हो जाएगा, 11 और 13 आपका 24 हो जाएगा, 24 और 3 कितना हो जाएगा आपका 27। बिल्कुल सर, ये 24 और 3 आपका 27 भी हो गया, और जो कि आपका 3 से यहाँ पर क्या है 3 से आपका ये जो आपका 27 जो निकल के आया ये आपका 3 से डिविजिबल भी है। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना है कि टोटल उस कक्षा में कितने छात्र हैं। तो टोटल कितने छात्र हो जाएगा आपका, टोटल आपका 27 छात्र।
आइए कौन सा ऑप्शन में, आइए देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों आपका 27 जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका लिए निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये भी प्रश्न साथियों आपका 8 व्यक्ति यहाँ पर क्या है, एक सीधे रेखा पर यहाँ पर बैठे हैं, जिसका और सभी उत्तर विमुख, यानी कि उत्तर की ओर मुख करके सभी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं। चलिए इसको बनाना पड़ेगा हम लोग का। 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसी तरह से हम लोग और एक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करना देख लेते हैं। क्या क्या बोला जा रहा है कि एन पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एन हम लोग क्या करना पड़ेगा, एन को पंक्ति के क्या बोल रहा है कि पंक्ति के अंतिम से दूसरे स्थान पर बैठा है किसी एक छोर से, बिल्कुल ये हम लोग का हो चुका है। अब एम और एन के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, एम और एन के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, यानी कि एम और एन के बीच में साथियों कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3। एम और एन के बीच में आपका 3 व्यक्ति हैं। अब पी एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, पी साथियों एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, पी एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल ये भी हमारा हो चुका है। अब पी के दाएं और एस के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर है। यहाँ पर आपसे कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि पी के दाएं कितने, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे, एस के हाँ पी के दाएं जितने हैं एस के बाएं भी उतने हैं, यानी कि साथियों आपका एस यहाँ पर अगर हो जाएगा तो 1 2 3 हो जाएगा। अब एस पी के दाएं 1 2 3, जी बिल्कुल। अब यहाँ पर ऊपर वाला हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला में हम लोग को एस को यहाँ पर अगर रख देते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। एस के लेफ्ट साइड में भी कोई नहीं है और पी के राइट साइड में भी हम लोग का कोई नहीं है, बिल्कुल ये हम लोग का कंडीशन हो चुका है। अब आइए हम लोग दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर अगले क्या बोल रहा है कि टी और एस के बीच में यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, टी और एस के बीच में साथियों आपका 3 व्यक्ति हैं। तो यानी कि अब कहाँ पर बैठन, 1 2 3, यानी कि अब टी पंक्ति के किसी क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आगे थोड़ा देख लेते हैं। टी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो यानी कि टी को हम लोग कहाँ बैठा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम लोग टी को कहाँ बैठा सकते हैं, टी को अगर हम यहाँ पर बैठा देते हैं, टी और क्या बोला जा रहा है आपसे कि टी और एस के बीच में 3 व्यक्ति हैं, टी और एस के बीच में हम लोग का यहाँ पर एस है, 1 2 3, यहाँ पर टी हो जाएगा। अब एस यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर टी आपका अंत में नहीं बैठ सकता है, तो ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। एस के इधर तो क्या है आपका केवल 3 है, जगह ही नहीं बच रहा, तो हमारा साथियों ये क्या हो जाएगा आपका, हमारा ये नीचे वाला जो कंडीशन है वो हमारा फुलफिल नहीं हो रहा। अब ऊपर वाला हम लोग का कंडीशन जो है यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का सही जो है प्रतीत होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि टी और एस के बीच में जो है साथियों आपका कितने ठीक 3 व्यक्ति हैं, यानी कि 1 2 3 व्यक्ति हैं, बिल्कुल। अब आइए देखते हैं यहाँ पर वाई जो है आपका एक्स के ठीक दाएं है, वाई साथियों आपका एक्स के ठीक दाएं है, यानी कि वाई कहाँ पर आ जाएगा, वाई आपका एक्स के ठीक दाएं है, यानी कि वाई यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सर। अब आपको क्या बताना है, अब हम लोग को कौन नहीं बैठा है, तो अभी यहाँ पर हम लोग को सब कोई बैठ गए हैं, सिर्फ आपका भी नहीं बैठा, तो भी कहाँ पर बैठ जाएगा, आपका भी यहाँ पर बैठ जाएगा। अब आपको क्या पूछा गया कि भी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, भी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है ये हमें बताना है। भी कहाँ पर है, भी यहाँ पर है, बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा, भी के बाएं से साथियों आपका तीसरा क्या हो जाएगा, आपका भी के बाएं से तीसरा आपका वाई, बिल्कुल आपका सही जवाब जो है निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका वाई दिया है, आइए देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ जाएगा। तो बस सिर्फ आपको जो है कंडीशन के अनुसार से आपको बस बैठाते जाना, बाकी आपका आंसर जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आपके स्क्रीन पर क्या होने वाला है।
तो साथियों ये प्रश्न आपका सिलोजिज्म का प्रश्न है, जहाँ पर आपका कथन और निष्कर्ष यहाँ पर दे दिया गया है। बोला क्या गया है यहाँ पर कि कुछ एथलीट आपका व्यवसाय है, कुछ आपका एथलीट क्या है आपका व्यवसाय यानी कि बिजनेसमैन है। सभी व्यवसाय क्या है आपका, सभी व्यवसाय आपका क्या है आपका अमीर है यानी कि रिच मैन है। ठीक है, रिच पर्सन है। कुछ एथलीट अमीर है क्या, आइए देखते हैं। कुछ एथलीट आपका अमीर है क्या, एथलीट जी, ये आपका एथलीट और रिच वाला पर्सन ये वाला जगह आपका कैप्चर कर रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल सर ये आपका कुछ एथलीट अमीर है। आगे, कोई भी एथलीट अमीर नहीं है, क्या हो जाएगा आपको, कोई भी एथलीट अमीर नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपको स्टेटमेंट में कहीं पर भी आपको रॉन्ग शब्द का यानी कि गलत शब्द का इस्तेमाल जो आपका नहीं किया रहेगा और आपका निष्कर्ष में अगर गलत बोला जाएगा तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप डायरेक्ट जो है रॉन्ग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके साथियों, केवल एक आपका अनुसरण करता है। कौन सा ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है आपके लिए निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि केवल एक अनुसरण करता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है निकल के आ जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये 8 व्यक्ति हैं जी, 8 व्यक्ति हैं और क्या करते हैं, रात को खाने के लिए यहाँ पर एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार से बैठते हैं कि 4 व्यक्ति 4 कोनों पर बैठते हैं और 4 व्यक्ति आपका 4 क्या करते हैं, 4 व्यक्ति आपका मध्य बैठते हैं यानी कि भुजा का मध्य बैठते हैं। और आपको क्या बोला जा रहा है, वे एक वर्गाकार मेज के केंद्र की और मुख करके बैठे हैं। जी बिल्कुल, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए आइए बनाते हैं यहाँ पर एक डायग्राम अच्छा से। 1 2 3 4, 4 आपका क्या कर रहे हैं, 4 आपका साथियों आपका कोने पर बैठे हैं, 4 आपका भुजा पर बैठे हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर साथियों यहाँ से बोला जा रहा है कि एस जो है एस यू के ठीक बाएं बैठा है और यू टी के ठीक बाएं बैठा है। टी भुजा का मध्य बैठा है। यहाँ से शुरू करते हैं। टी जो आपको भुजा के मध्य स्थान पर बैठा है यानी कि टी को भुजा के मध्य स्थान पर बैठा है। अब यहाँ टी और यू के बीच हम लोग का संबंध दिया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यू टी के बाएं से यू टी के ठीक बाएं बैठा है यानी कि यू टी के ठीक बाएं बैठा है। अब ये वाला कंडीशन देख लेते हैं। एस और यू के बीच में संबंध दिया है। एस जो है यू के ठीक बाएं बैठा है, एस यू के ठीक बाएं बैठा है, हो गया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब ये वाला देख लेते हैं कि आर यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, आर यू के दाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा यानी कि आर यहाँ पर बैठ जाएगा। अब देख लेते हैं, अब ये वाला देख लेते हैं। पी भी और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी, पी जो है आपका भी और आर, पी साथ हैं आपका भी और आर का क्या है आपका निकटतम पड़ोसी, पी भी और आर का निकटतम पड़ोसी है। आइए अब उसके बाद हम लोग का बचा कौन है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि डब्लू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि डब्लू यहाँ पर आपका नहीं आ सकता है, यहाँ पर डब्लू आपका नहीं आ सकता है। तो डब्लू कहाँ बैठ जाएगा आपका, डब्लू यहाँ पर बैठ जाएगा। तो ये जगह हम लोग का खाली हो गया। अब बचा कौन है, बचा हम लोग का क्यू बचा है, तो क्यू हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। जी बिल्कुल। अब आपको निकालना क्या है कि इनमें से कौन किसी एक कोने पर बैठा है, ये आपको बताना है। तो कौन किसी कोने पर बैठा है, तो साथियों यहाँ पर कोने पर कौन बैठा है उसी को हम लोग को निकालना है। तो कोने पर बैठने वाला कौन है, पी है, डब्लू है, यू है और क्यू है। तो कोने पर बैठने वाले हम लोग का क्या है, यहाँ पर आपका क्यू ही तो है कोने पर बैठने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ दिया है, 3 में दिया है। और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, चौथा ऑप्शन आपका एस है। तो एस हम लोग का क्या है आपका कोने पर नहीं बैठा है। कोने पर कौन बैठा है, तो कोने पर बैठा है साथ में आपका क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर भी जो है आपका भी 3 निकल कर आया होगा। तो इसी तरह साथियों आपको जो है आपको हल करते चलना है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न भी साथियों हम लोग का 8 यहाँ पर सहकर्मी है और इसमें भी हम लोग का साथियों क्या है आपका एक वृत्तकार, ठीक। तो ये भी हम लोग का क्या है सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कितने हैं, 8 व्यक्ति हैं। चलिए
8 व्यक्ति हो गए। अब क्या करते हैं, अब n जो है साथियों आपका n l और q दोनों का निकटतम पड़ोसी, n l और q दोनों का निकटतम पड़ोसी, n साथियों का n l और q दोनों का निकटतम पड़ोसी है। जी बिल्कुल। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि p जो है k और r दोनों का निकटतम पड़ोसी, p जो है आपका k और r दोनों का निकटतम पड़ोसी, p आपका k और r का दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, ये हमारा p k और r दोनों का निकटतम पड़ोसी, इधर आपका r भी हो सकता था, इधर आपका k भी हो सकता था, तो ये कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आगे पीछे कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं रहने वाला है। आगे देखते हैं, यहाँ o जो है साथियों का k के दाएं से दूसरे स्थान पर है, o k के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि o हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब निम्नलिखित में से m की स्थिति आपको बताना है कि m की स्थिति के बारे में आपको कौन सा रूप आपका सत्य है, ये हमें बताना है। अब पहला हम लोग को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि पहला आपसे बोला जा रहा था कि n जो है साथियों आपका l और q दोनों का निकटतम पड़ोसी, n l और q दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो n हमारा कहाँ आ जाएगा, n हमारा यहाँ अगर आ जाता है तो n l और q दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो अब q हम लोग का यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका q और l यहाँ पर भी हो सकता है, या फिर आपका q और l आपका यहाँ पर भी हो सकता है। ये हमारा दो कंडीशन निकल कर आ रहा। और m कहाँ पर बैठेगा, तो m आपका जगह तो यहीं पर बच रहा, तो m आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर m की स्थिति के बारे में आपको कौन सा रूप आपका सत्य है, ये हमें बताना है। चलिए m के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है कि m l के साथियों का बाएं से दूसरे स्थान पर, l का तो हम लोग को पता ही नहीं कि l कहाँ पर बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा साथियों कंडीशन नहीं बैठ रहा। अब देख लेते हैं कि k और o के बीच में है, बिल्कुल सर, ये आपका k है और ये आपका o है, तो इन दोनों के बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में हम लोग का m, ये हमारा 100% आपका निकल कर आ रहा। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सत्य जवाब जो है यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि ऑप्शन 3 Q और O के ठीक बीच में है क्या, Q और O के बीच में है क्या, Q का तो पता ही नहीं है आपका कहाँ पर बैठा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ जाएगा। आगे ORP, O का तो आपका पता ही नहीं कहाँ पर बैठा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर जो है आपका के और ओ के बीच में आपका m जो है बैठा है साथियों। अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को उत्तर दीजिए कि क्या निकल के आ रहा है आपका। प्रश्न बिल्कुल साफ है। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में आपका क्या लिखा आपका CON कंज्यूम को लिखा आपका ये। अब उसी तरह से यहाँ पर COMPLE को लिखा है यहाँ पर ये। अब आपको बताना है कि इंग्लिश का क्या होगा, कि ये हमें बताना है। CONSUME ये लिखा गया है। अब हमें क्या निकालना है कि CEMNOSU ये हमें निकालना है। ये किस तरह से हुआ है ये हमें बताना है। तो सर यहाँ से अगर देखते हैं तो आपको एक चीज़ अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पर सिर्फ जो लेटर है उसको अरेंज किया गया है, यानी कि अरेंज किस प्रकार से किया गया है, तो अरेंज जो है आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपका किया गया है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में साथियों यहाँ पर जो सीरीज को यहाँ पर जो है आपका लिखा, यानी कि आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो आइए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग जो है किस प्रकार से आरोही क्रम में लिखा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखने से आपको एक चीज़ पता चल गया होगा सर, यहाँ पर जो है C पहले आया, C पहले आया, C पहले आया, C के बाद हमारा जो है सीरीज किस प्रकार से बढ़ता है ABCD में, C के बाद आपका E आता है, E आ गया। उसके बाद अगला क्या होगा, अगला आपका M आएगा, M आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, M के बाद आपका N आएगा, N आ गया, N O आ गया, O आ गया, P नहीं है, Q नहीं है, R नहीं है, S आ गया उसके बाद, और उसके बाद आपका U आ गया। यानी कि पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पर
हो चुका है हमारा। अब उसी तरह से हम लोग का इंग्लिश को भी लिखना है, तो इंग्लिश को लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यानी इंग्लिश को लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, ABCDE, ई से शुरू होगा, बिल्कुल सर ई से शुरू होगा। ई के बाद आपका FGH आएगा, H आएगा, F, अच्छा ई के बाद आपका H आएगा, सॉरी G आएगा ना, G तो हम लोग का दिया है, तो यानी कि G आएगा। G के बाद आपका H आएगा, फिर आपका I आ जाएगा, J नहीं है, K नहीं है, L नहीं है, L है, L, M, कितना है यहाँ पर 3 4 7, L M हो जाएगा, उसके बाद N हो जाएगा जी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका S आ जाएगा, यानी कि ENGLISH ये हमारा हो चुका है, 4 और 3 7 टोटल। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग का कौन सा ऑप्शन में साथियों यहाँ पर जो आपका निकल के आ रहा है, तो यानी कि E आ गया, E आ गया, G आ गया, HI हो गया, LNS, बिल्कुल सर ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर आपके लिए निकल के आ रहा है। तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो कंडीशन आपका यहाँ पर कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा, तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लेटर को यहाँ पर बैठाया गया, बस सिर्फ आपको अरेंज करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस तरह से हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपने अगर क्लास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक भी करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।